चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब इसमें देखो, सबसे पहले मीनिंग क्या है हमारा। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब है कि नए पार्टनर को फर्म के अंदर एडमिशन देना या एडमिट करना। अब ये कब कब हो सकता है, देखो इसमें हमारे दो केसेस होते हैं। नंबर 1 केस है व्हेन इट इज मेंशन्ड इन डीड। अगर डीड में मैंने मेंशन किया हुआ है तो हम किसी भी पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड केस क्या है कि डीड में मेंशन नहीं है, तो उस केस में इफ ऑल पार्टनर्स आर एग्री, सारे के सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे तभी हम किसी नए पार्टनर को एडमिट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर एक बंदे ने भी मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया एडमिशन लेने से, तो नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो सेकंड मेरा केस क्या हो गया, व्हेन ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आर एग्री। ठीक है, ये तो मेरा हो गया केस कब हम उसको कर सकते हैं। और अगर मैं इसका पूछूं कि वाई वी एडमिट अ पार्टनर, तो वाई मतलब क्यों हम करा रहे हैं। देखो क्यों का मतलब क्या है, इफ देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा कैपिटल इन द फर्म। बिजनेस को ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ रही है, बिजनेस बहुत बढ़ गया है, उनको वर्कफोर्स और चाहिए, हेल्पिंग हैंड और चाहिए, तो भी नया एडमिशन ऑफ पार्टनर हो जाएगा। कई बार होता है कि हमारे बिजनेस में कुछ टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है और एग्जिस्टिंग पार्टनर के पास वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो भी एक नया एडमिशन हो सकता है। तो ये हमारा हो गया वाई का, फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज और फॉर फुलफिलिंग द वर्क। ये हो गया वाई का। अब देखो, जब भी हमारा राइट एडमिशन ऑफ पार्टनर्स होगा तो नए एडमिशन ऑफ पार्टनर्स को क्या क्या राइट्स मिलेंगे। सबसे पहला राइट है शेयर इन प्रॉफिट। जो भी पार्टनर नया एडमिट होगा, सबसे पहले तो वो ये पूछेगा कि मुझे अपना फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग कितना दोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट। दूसरा क्या है कि जब भी कोई नया पार्टनर आ गया तो वो उसका भी एसेट्स पे उतना ही हक हो गया जितना रिमेनिंग पार्टनर्स का हो गया, तो राइट ओवर एसेट्स ऑफ द फर्म। अब जब एक नया पार्टनर एसेट्स पे अपना राइट कर रहा है, हक जमा रहा है, तो फ्यूचर में उसके आने के बाद जो जो लाइबिलिटीज होंगी वो भी उसको पे करनी पड़ेगी अपने शेयर के अकॉर्डिंग। तो जितना भी उसके फ्यूचर में आगे एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग उसको भी बियर करेगा। ट्रीटमेंट्स और एडजस्टमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। पार्टनर और पार्टनर्स, ठीक है। सबसे पहले तो देखो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो भी पार्टनर आएगा वो भी अपना प्रॉफिट में हिस्सा मांगेगा, तो सभी पार्टनर्स की चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी। इसके लिए हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे। ठीक है। सेकंड मेरा पार्ट क्या हो गया है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। थर्ड केस मेरा क्या हो गया, देखो जितने भी हमारे बिफोर एडमिशन बैलेंस शीट में जितने भी हमारे रिजर्व्स थे, रिजर्व हमारे कौन कौन से थे, जनरल रिजर्व भी हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अगर ये हमें बैलेंस शीट में गिवन है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो इन सब चीजों को हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसका रीजन क्या है, देखो कि अगर मेरी बैलेंस शीट में रिजर्व रखा हुआ है या प्रॉफिट एंड लॉस रखा हुआ है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रखा हुआ है, ये मेरे प्रॉफिट का ही पार्ट है जो नए पार्टनर के आने से पहले का प्रॉफिट है। तो आने से पहले का प्रॉफिट है तो आने से पहले वाली रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरह से मैं एसेट साइड के आइटम्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। एसेट साइड पे हमारे कौन कौन से थे, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस।
इसके बाद लास्ट मेरा पॉइंट क्या होगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि ये डिपेंड करता है पार्टनर्स के एग्रीमेंट के ऊपर। अगर वो सभी पार्टनर्स चाहते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कैपिटल हो जाए नई फर्म की, तो ये होगा, अदरवाइज हमारी पुरानी कैपिटल भी रह सकती है। तो ये हमारा जरूरी नहीं है, इट मे और मे नॉट हैपन, लेकिन बाकी सारी चीजों को तो हमें करना ही करना है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले ये वाला टॉपिक हम कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो सभी पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगी। रीजन क्या है इसका, देखो पहले अगर मेरे दो पार्टनर्स हैं ए और बी, उन्होंने सी को एडमिट किया, सपोज ए और बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे प्रॉफिट को। अब सी आया, सी को भी कुछ ना कुछ शेयर देना पड़ेगा। टोटल प्रॉफिट मैंने फर्म का लिया 1, और उस 1 में से सी भी अपना पार्ट लेगा, तो इनका भी रेशो चेंज हो जाएगा। मतलब जो हम सी को देंगे वो दूसरे रिमेनिंग पार्टनर्स या कोई एक पार्टनर उस शेयर को सेक्रीफाइस करेगा, तभी हम नए पार्टनर को शेयर दे पा रहे हैं। जो हमारे न्यू पार्टनर का शेयर है दैट मस्ट बी इक्वल टू सेक्रीफाइस शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स और पार्टनर। ठीक है, ये हमेशा हमारा इक्वल आता है। हमने जैसे प्रीवियस चैप्टर में भी किया था, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो सेम वही हो गया, दोनों इक्वल ही आएंगे। अब इसमें देखो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अलग अलग केसेस हैं। केस 1, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन एंड सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट गिवन। अब इसमें मैं एग्जांपल ले रही हूँ, सपोज ए और बी दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3, दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर। इन केसेस में हमें क्या क्या निकालना होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो तो हमारा जो न्यू पार्टनर को मिल रहा है वही होगा, गेन करेगा। लेकिन इन सम केसेस जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, मेरे ओल्ड पार्टनर्स है, उनको भी किसी को गेन हो सकता है, तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अब देखो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है और मुझे इसकी सैक्रिफाइसिंग शेयर भी निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है। अब देखो हम इसको कैसे करेंगे, सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। लेट टोटल शेयर इज 1, सी शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर कितना रिमेनिंग बच गया मेरा 1 - 1/4, एलसीएम लेंगे 4, 4 - 1 3/4, एज न्यू शेयर 3/4, रिमेनिंग शेयर का 5/8, या क्या 15/32, बीज न्यू शेयर अगेन रिमेनिंग शेयर का 3/4, 3/8, 9/32। सी का शेयर मुझे गिवन था 1/4, डिनोमिनेटर सेम करूंगी मैं इसका, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी, 8 से डिवाइड कर दूंगी, 8/32, तो मेरी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई 15:9:8। ठीक है, अब अगर मुझे इसमें सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालनी है तो कैसे आएगा, देखो इसके लिए बिल्कुल शॉर्टकट है। अगर मुझे न्यू पार्टनर का टोटल में से शेयर गिवन है, जैसे 1/4 आउट ऑफ टोटल ना, तो जो मेरी ओल्ड रेशो है यही मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशो बन गई। क्लियर, हम इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। ये मेरी ओल्ड रेशो है, देखो मैं यहां पर कैलकुलेट कर रही हूं इसको। ओल्ड रेशो ए बी 5/8, 3/8, न्यू रेशो मैंने कैलकुलेट कर दिया है 15/32, 9/32 और 8/32। सैक्रिफाइसिंग शेयर मैंने निकालना है ओल्ड माइनस न्यू, 5/8 - 15/32, एलसीएम 32 आ गया, 4 5 जा 20 - 15, 5/32। ऐसे बी का निकालेंगे 3/8
माइनस 9/32, एलसीएम अगेन 32, 4 3 12 माइनस 9, 3/32। तो देखो ये मेरा 5:3 आ गया। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि शो योर वर्किंग क्लियरली, तो हम पूरा शो करके दिखाएंगे। और सिर्फ उन्होंने 1 मार्कर में अगर पूछा व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो ओल्ड रेशो विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो। लेकिन टोटल आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। केस 2, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, नए पार्टनर का शेयर गिवन है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। फॉर एग्जाम्पल अगेन हम ए बी पार्टनर्स ले लेते हैं। दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर गिवन है। अब इन्होंने बताया कि ए बी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1। ये इनका न्यू शेयर बता दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो मैं अब टोटल पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल रही हूँ। टोटल शेयर 1, सी शेयर 1/4, अगेन रिमेनिंग शेयर 1 minus 1/4, 3/4। A's न्यू शेयर 3/4। अब ये रिमेनिंग शेयर को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंटू 2/3, 6/12। B's न्यू शेयर 3/4 इंटू 1/3, 3/12। C's न्यू शेयर इज गिवन 1/4, 12 करेंगे एलसीएम इसका लेके, तो हमारा 3/12। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया 6:3:3। और हम इसको लिख सकते हैं 2:1:1। केस 3, व्हेन न्यू पार्टनर गेट हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। यहाँ पर ये इक्वली भी हो सकता है और इसकी रेशो भी गिवन हो सकती है। तो हम पहले इक्वली का कर रहे हैं, उसी के बेस पर रेशो वाला भी आपका हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल ए बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:4। सी इज एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर विच ही गेट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इक्वल लेगा, तो सबसे पहले तो मैं इसका इक्वल वाला अमाउंट निकाल देती हूँ। सी को जो शेयर दे रहा है 1/10, वो इक्वली फ्रॉम ए, तो ए को 1/10 इंटू हाफ, आधा आधा ले रहा है, 1/20 फ्रॉम ए, और बी से भी 1/20। तो अब देखो एज न्यू शेयर, ए का शेयर कितना है 5/9, उसमें से 1/20 इसने सी को दे दिया। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरा, माइनस करेंगे हम इसको, एलसीएम आ गया मेरा 180, 100 माइनस 9, 91/180। बीज न्यू शेयर 4/9 माइनस 1/20, अगेन एलसीएम 180, 80 माइनस 9, 71/180। सी का जो शेयर है वो 1/20 प्लस 1/20, तो ये आ गया 2/20। इसको हम 80 में कन्वर्ट करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई किया, 18/120। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई 19, 71 एंड 18। इसमें अगर ये इक्वल ना होके कोई रेशो गिवन होती, तो मैं इस अमाउंट को उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देती और वही इसमें से माइनस कर देते। केस 4, when new partner get his share in a particular fraction from old partners। फ्रैक्शन में ओल्ड पार्टनर से इसको शेयर मिल रहा है। ए बी पार्टनर्स है, 3:2 की रेशियो है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, ए विल गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर टू सी। ए अपने में से 1/5 शेयर सी को दे देगा। इसी तरह से बी विल गिव 2/5 ऑफ हिज शेयर टू सी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगी एज सरेंडर शेयर इन फेवर ऑफ सी या टू सी। कितना हो गया देखो 3/5, और उसका 1/5 वो उसको दे रहा है, तो कितना उसने दे दिया 3/25। ऐसे ही ए का जो शेयर पहले था 3/5, बी का जो शेयर है 20 शेयर 2/5, 20 सरेंडर शेयर इन फेवर ऑफ सी, 2/5 इंटू इसने दिया 2/5, 4/25। ना एज न्यू शेयर
ए का जो अपना शेयर था 3/5, उसमें से जो उसने सरेंडर किया वो माइनस कर देंगे। ये ऑफ वाला केस हो गया, जो हमने पिछले चैप्टर में किए थे ना, ऑफ और फ्रॉम, तो ये ऑफ वाला केस है, पहले मल्टीप्लाई करके निकाला फिर माइनस कर रहे हैं। एलसीएम 25, 15 माइनस 3, 12/25, बीज न्यू शेयर 2/5 माइनस 4/25, एलसीएम 25, 10 माइनस 4, 6/25, सीज न्यू शेयर that is equal to surrender share of A and B, तो ये आ गया 3/25 प्लस 4/25, 7/25। अब नई रेशो मेरी क्या आ गई देखो, 12/25, 6/25 एंड 7/25। तो ये मेरा आंसर बन गया 12, 6, 7। क्लियर। अगर हमें इसकी सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना है तो ये हो गया 1, 2 अपने में से दिया है। केस नंबर 5, व्हेन वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटेन्स हिज शेयर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसमें से एक कहता है कि मैं तो अपना कुछ नहीं इसको सेक्रीफाइस करूंगा, जो मेरा शेयर है मुझे वही चाहिए फ्यूचर में, चाहे तुम किसी को एडमिशन कराओ या ना कराओ। तो रिटेन्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब देखो ए बी सी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, दे एडमिट सी फॉर 1/6 शेयर। अब जब डी का एडमिशन हुआ तो सी ने बोला कि मैं अपना शेयर एज इट इज रखूंगा, मैं उसको कुछ नहीं दे रहा। तो देखो कैसे करेंगे, इनकी ओल्ड रेशो होगी 2/5, 2/5, 1/5, डी की 1/6। टोटल शेयर मेरा 1 होता है, टोटल शेयर 1, शेयर ऑफ सी एंड डी कितना हो गया 1/5 प्लस 1/6, एलसीएम लिया 30, 6 प्लस 5 11/30, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 11/30, एलसीएम लेके 30 का करेंगे, अब 30 माइनस 11, 19/30। अभी जो 19/30 है वो मैं इन दोनों की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, 2/5, 2/5 मीन्स हाफ हाफ। एज न्यू शेयर रिमेनिंग शेयर 19/30 इंटू 2/5, 2/5 है मतलब हाफ हाफ हो गया 1/2, या कि 19/60। बीज न्यू शेयर अगेन सेम रहेगा 19/30 इंटू 1/2, 19/60। सीज न्यू शेयर, सी का था ओरिजिनल शेयर उसने रखना था 1/5, 60 में कन्वर्ट करेंगे डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाय 12/60। डी का मैं इस साइड कर रही हूँ, डी का शेयर हो गया 1/6, अगेन डिनोमिनेटर में 60 लाना है, तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड किया 10/60। अब मेरी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गई, ए बी सी डी, ए का है 19/60, बी 19/60, सी 12/60 एंड डी 10/60। तो रेशो मेरी बन गई 19, 19, 12, 10। ये मेरी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे।